नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं बात करने वाली हूं आंखों की सेहत के बारे में, क्योंकि देखा जा रहा है कि आजकल बहुत लोगों की, इवन बच्चों की भी आंखें खराब हो जाती है और छोटी उम्र में ही चश्मा लग जाता है। जब फर्स्ट सेकंड का बच्चा चश्मा लगा के जाता है तो बच्चा भी परेशान होता है और देखने में भी कैसा लगता है। वो चश्मा ना लगे उसके लिए बात करेंगे। आज हम जो बात कर रहे हैं उसमें मैं कुछ एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ एक योग मुद्रा आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ एक एक्सरसाइजेज आपके साथ करूंगी। इन तीनों चीज का कॉम्बिनेशन जब आप करेंगे तो ये जो चश्मे का प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगा। चश्मा लगेगा नहीं, लग गया है तो धीरे धीरे करके हट जाएगा, और अगर बहुत मोटा लगा हुआ है तो उसका नंबर कम हो जाएगा। आपको खुद ही अच्छा फील होगा। ये सिर्फ चश्मे के लिए नहीं, उसके साथ साथ भी आपको बहुत सारे अलग अलग हेल्थ बेनिफिट देने वाला है, माइंड को भी शार्प करने वाला है और बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। चश्मा क्यों लगता है वो बताएंगे और ये सारी चीजें भी आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बात करते हैं कि चश्मा लग क्यों जाता है। आजकल जो चश्मा लगने का मेन रीजन है वो है आजकल के गैजेट्स। सबके हाथ में मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप, डेस्कटॉप, न जाने कौन कौन से टॉप हैं। सारा दिन नजर गड़ा के उसके अंदर देखते रहते हैं और नजरें खराब हो जाती हैं। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, क्या करें, पढ़ना तो है ही ना, तो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं और उनको चश्मा लग जाता है। कितना भी हम स्क्रीन से दूर रखने की कोशिश करें, लेकिन जो नेसेसरी काम है वो तो बंद नहीं कर सकते हैं, वो तो स्क्रीन पर करने ही पड़ेंगे। तो स्क्रीन पर काम करते हुए भी हम अपनी आंखों की देखभाल कैसे करें उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो भी नुस्खे हैं वो आयुर्वेद के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, योग के हिसाब से बहुत अच्छे हैं और साइंस के हिसाब से भी बहुत अच्छे हैं। तो कौन कौन से वो तरीके हैं, चलिए उनकी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक्सरसाइज की बात करते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आपकी आंखों को, इन मसल्स को स्ट्रांग रख सकती हैं, आपके जो यहाँ की जो नर्व्स हैं उनको कमजोर नहीं होने देंगी, और जब नर्व्स कमजोर नहीं होंगी, मसल स्ट्रांग होंगे तो आपकी नजर भी कमजोर नहीं होगी। सबसे पहला और सबसे आसान काम तो ये है कि आप अपनी आंखों की सिकाई करें। सिकाई कोई आपने बहुत गर्म कपड़ा लेके नहीं करनी है या बहुत कोई ऐसी गर्म चीज लेके आंख की सिकाई नहीं करनी, बस सिंपल सिकाई करनी है कि आपने अपनी हथेलियों को यूं रगड़ना है। जब आप रगड़ रहे होंगे तो यहाँ पर आपको गर्मी महसूस होगी, और ऐसे कप बना के ये अपनी आंखों पर रखना है। आंखों से दूर, आंखों को दबाना नहीं है, दूर दूर ऐसे रखना है। और जब एक बार आप ऐसे करने बैठते हैं सिकाई, तो कम से कम 5 बार करें और उसके बाद रिलैक्स करें। ये आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। जब आपको अपनी आंखें थकी हुई लगती हैं तो तुरंत कर सकते हैं और तुरंत इससे आपको फायदा होगा। सुबह शाम कर सकते हैं, एक्सरसाइज से पहले कर सकते हैं, एक्सरसाइज के बाद कर सकते हैं, जब टाइम मिले तब कर सकते हैं। कितनी बार कर सकते हैं, जितनी बार मर्जी कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार करना शुरू करें तो 5 बार लगातार करें। तो एक एक्सरसाइज ये हो गई जो आपकी आंखों को बहुत रिलैक्स करेगी। अपनी हथेलियों को गर्म करें और ये कप बना के ऐसे आंखों पर रखते हैं। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है आंखों के चारों तरफ के मसल्स को और नर्व्स को एक्टिवेट करने के लिए। तो उसमें हम कुछ एक टैपिंग एक्सरसाइज करते हैं और कुछ एक मसाज एक्सरसाइज करते हैं। टैपिंग एक्सरसाइज जैसे आपने अपनी आंखों के चारों तरफ उंगली के इससे टिप से हल्के हल्के टैप करते जाना है। सर्कल बनाना है, ऐसे टैप करना है, सर्कल बनाना है, फिर टैप करना है। ये तो हो गई टैपिंग एक्सरसाइज। अब इसी एक्सरसाइज को आप मसाज की तरह भी करेंगे, यानी कि गोल गोल घुमाएं, गोल गोल घुमाएं। कहीं पर भी आपने बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इस तरीके से मसाज देनी है। अगर आपको लगता है कि जरूरत है तो आप हल्का सा क्रीम लगा सकते हैं और क्रीम लगा के भी उसको कर सकती हैं। ये मैंने जब फेस योगा किया था तो जो इंस्ट्रक्टर थे, हमारे जो गुरु थे, उन्होंने बताया था कि ऐसा करने से यहाँ के सारे मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। जब मसल्स रिलैक्स होंगे तो आंखों की रोशनी जो है वो कम होने के चांसेस नहीं होंगे। तो ये एक टैपिंग एक्सरसाइज है जिसको आपने ऐसे टैप करना है और फिर गोल गोल घुमा के मसाज करनी है। दूसरी मसाज जो है वो है आपके आई लिड्स की, जो ये आंख के लिड्स हैं, ये इनकी एक्सरसाइज है। यहां भी आपने टैपिंग करनी है।
ध्यान रहे ये बहुत ही नाजुक चीज होती है, बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है, कहीं पर भी प्रेशर नहीं आना चाहिए। अपने हाथ से, उंगली की फिंगर टिप से आप करेंगे और बहुत हल्के हाथ से करेंगे, बहुत प्यार से करेंगे, जिसको कहते हैं ना फेदर टच, वो आपने देना है, कहीं पर भी ज्यादा दबाव नहीं देना। इस तरीके से आप करेंगे कम से कम 5 से 7 बार। यहां से नीचे गए, नीचे से फिर ऊपर आए, यहां से नीचे गए फिर नीचे से ऊपर आए। ये आपके आई लिड्स की मसाज हो रही है, ताकि जब आप आंख खोलते हैं तो आपकी आंखों पर जोर नहीं आए। जो यहाँ की जो बहुत बारीक, धागे से भी बारीक नसें हैं वो एक्टिवेट हो जाए, और जब वो एक्टिवेट होंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो दोनों जो है वो सही रहेंगे। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी कुछ ऐसी ही एक्सरसाइज है। अक्सर क्या होता है, कईयों को मैंने देखा है, मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि बिना मतलब, अभी आपको नजला जुकाम नहीं है लेकिन यहां से बहुत भारी भारी लगता है जैसे पता नहीं कितना हैवी हो गया। तो उसके लिए साइनस की एक्सरसाइज करना होता है। तो जब वो एक्सरसाइज करेंगे तो ये जो भारीपन है ये अपने आप रिलीज होना शुरू हो जाता है और आंखें जो है वो ठीक महसूस करती हैं। उसके लिए आपने यहां से, यहां पर साइनस कैविटीज होती है अंदर, यहां पर आपने टैपिंग करनी है, टैप 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 और प्रेशर। यहां टैप, फिर बीच में टैप, फिर यहां पर प्रेशर, और उसके बाद इस तरीके से आपने एक्सरसाइज करनी। ये एक्सरसाइज करने से जो नजले जैसा आपको लग रहा था, भारीपन, आंखों पे बोझ और ऐसा लग रहा था आपको, वो रिलीव हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। जितनी भी एक्सरसाइज हैं ये आपकी ऑप्टिकल नर्व्स को मजबूत करती हैं। उनमें अगर इरिटेशन है तो उनको शांत करती हैं, उनमें अगर थकान है तो उसको दूर करती हैं, उनको रिलैक्स करती हैं। और जब जितनी वो नर्व्स रिलैक्स होंगी उतना वो अच्छे से अपना काम कर पाएगी। तो ये कुछ एक एक्सरसाइजेज हैं जो आपने करनी है आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए। कौन कौन सी है एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। एक तो है पामिंग, फिर आपकी टैपिंग एक्सरसाइज, फिर मसाज एक्सरसाइज, और फिर साइनस की टैपिंग एक्सरसाइज और मसाज एक्सरसाइज। ये हो गया। अब आपने एक छोटा सा फॉर्मूला अपनाना है। अगर आप लगातार कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो वो फॉर्मूला है 20 and 2, यानी कि 20 मिनट्स तक अगर आप लगातार कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो कम से कम 2 मिनट्स तक आप वहां से फोकस उठा के कोई दूसरा काम करें। साइड में देखें, नीचे देखें, कुछ और करें, बिल्कुल सामने देखें, लेकिन 20 मिनट के बाद वहां से जो आपने आंखें गड़ा के रखी हुई थी वहां से फोकस हटाना है और अपनी आंखों को दूसरी जगह लगाना है। इससे जब वो फोकस जब चेंज होगा तो जो स्ट्रेन आंखों पर आ रहा था वो कम हो जाएगा। एक्सरसाइज के बाद बात करते हैं कि कौन सी योगा मुद्रा है जो आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी है। वो है प्राण मुद्रा। प्राण मतलब प्राण है तो हम है ना, तो वही प्राण मुद्रा जो प्राण शक्ति को बढ़ाएगी। और वो मुद्रा होती है, आपने ये लास्ट की 2 उंगलियां, मतलब छोटी उंगली और ये 2 उंगलियां आपने लेनी है और अंगूठे से ऐसे इनको दबाना है। ये मुद्रा आपकी होगी। इस मुद्रा में आप बैठ जाएं और बैठ के जब आप बैठे हुए हैं तो या तो आप फोकस करें बहुत दूर किसी चीज पर, या तो आप डीप ब्रीदिंग करें। दोनों में से एक काम करेंगे और ये ऐसे ही रहेगा। ये कम से कम आप 10 से 15 मिनट करेंगे। आप ऐसे शांति से बैठ गए हैं, सीधे बिल्कुल कमर सीधी करके, सामने आप देख रहे हैं। अगर कोई ग्रीन पेड़ वगैरह है तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं तो कोई भी बहुत सूदिंग सा सीनरी आपके सामने होनी चाहिए। फिर आप अपना फोकस लेके आएंगे वापस, फिर आप जाएंगे इस तरीके से। और अगर साथ साथ डीप ब्रीदिंग भी करेंगे तो 2 in 1 काम होंगे। आपके लंग्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी आईज भी मजबूत हो जाएंगी। आप डीप ब्रीदिंग जानते हैं कि ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे लंग्स एक बार बिल्कुल खाली होते हैं, फिर उनमें हवा भरती, खाली होते हैं, हवा भरते हैं। जैसे हम अपने गाड़ी का इंजन चेंज करवाते हैं तो साल में पूरा पुराना तेल निकलवा के नया डलवाते हैं, वही चीज हमने अपने लंग्स के साथ करनी है। डीप ब्रीदिंग करते टाइम हवा पूरी बाहर, फिर हवा पूरी अंदर, पूरा फुलाना है उसको और पूरा फिर उसको सिकोड़ना है। ये हो गई डीप ब्रीदिंग और ये हो गई आपकी प्राण मुद्रा। जब आप प्राण मुद्रा कर रहे हैं तो ध्यान आप यहां लगाएं, क्योंकि जब भी कोई आप अपने दिमाग में चीज सोचते हैं वो कभी ना कभी घट जाती, जरूर होती है वो चीज। तो अब आपने क्या सोचना है, आप प्राण मुद्रा में बैठे हैं, आपके जो प्राण शक्ति है वो तेज होती जा रही है। प्राण शक्ति बढ़ने से आपकी सेहत अच्छी होती जा रही है। तो मन में आप सोच रहे हैं मैं स्वस्थ हूं,
मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, मैं अपने काम बहुत अच्छे से करूं, मतलब ये पॉजिटिव थॉट्स को आप रिपीट करेंगे, अपने मन में सोचेंगे, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके साथ हो जाएगा। उसी टाइम नहीं होगा लेकिन कुछ टाइम के बाद हो जाएगा। तो ये हुई प्राण मुद्रा जो आपने अपनी आंखों के लिए करनी है और अपनी पूरी सेहत के लिए करनी है। इसके साथ दूसरा है, वो भी योग क्रिया है, वो है भ्रामरी। भ्रामरी में क्या करते हैं, आप एक साउंड निकालते हैं, वो साउंड निकालते हैं। ये साउंड निकालने से पहले आपका पूरा ये जो फ्लैप है आपका कान का, यहाँ पर दोनों अंगूठे रहेंगे ऐसे माथे पर, ये तीनों उंगलियां आपकी यहाँ रहेंगी, ठीक है। और आप करेंगे या तो बोलेंगे ओम, दोनों में से एक चीज आप या तो करके या तो ओम बोल के, इससे आपका पूरा जो ये सिस्टम है, उस वाइब्रेशन से आपका ये पूरा सिस्टम स्ट्रांग होता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है, आपका साइनस स्ट्रांग होता है, आपका थायराइड स्ट्रांग होता है, और आपका जो सांस से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी दूर हो जाती हैं। ये आप करीब 5 मिनट अगर रोज करते हैं तो बहुत फायदा होगा। ये कुछ जो भी एक्सरसाइजेज हैं, जरूरी नहीं है कि आपने 1 घंटा बैठ के लगातार ये करनी, जब आपको मौका मिलता है तब कर लें। ये ऐसी एक्सरसाइज है जिनका कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है कि आपने खाने से पहले करनी है, खाने से बाद करनी है, लेट के करनी है, सो गए, कुछ नहीं, कोई रूल नहीं है। जब मौका मिले तभी कर लें। उगते हुए सूरज को देखना वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। जब वो जो सन एनर्जी अभी बढ़ रही है, निकलना शुरू हुई है, वो उसको अगर आप सन गेजिंग करते हैं, देखते हैं आंखें खोल के और इतनी देर तक देखते हैं कि आपकी आंखों में पानी आ जाए, तो वो चीज भी आपकी आंखों की रोशनी पर बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट डालती है और आंखों की रोशनी खराब नहीं होती। धूप में, बहुत तेज धूप में सूरज को नहीं देखना, ना देख सकते हैं हम, उससे आंखें खराब होती है। लेकिन जो उगता हुआ सूरज है, जो मंद मंद उसकी जो किरणें बाहर आ रही है, उसको देखना बहुत अच्छा होता है। अगर आप उस टाइम नहीं उठ सकते हैं तो फिर आप किसी हरे पेड़ को, हरे भरे पेड़ को देखें, टकटकी लगा के देखें, और जब तक देखें तब तक आपकी आंख में पानी नहीं आ जाए, बीच में पलक झपकनी नहीं है, यूं आंखें पूरी खोल के ऐसे देखना है। देखते रहे, जब आंख में पानी आए तो पलक झपके, थोड़ी देर के बाद फिर से देखें। ये सब करने के बाद वापस से अपनी हथेलियों से अपनी आंखों को सिकाई कर लें, और बस आपकी आंख की एक्सरसाइज हो गई पूरी। ये तो हुआ कि क्या एक्सरसाइज करनी है, कौन सी मसाज करनी है, कौन सी मुद्रा करनी है। अब बात करते हैं कि और क्या कर सकते हैं। सुबह उठकर अगर मुंह में पानी भरें और इस तरीके से मोटी मोटी आंखें खोल के और पानी स्प्लैश करेंगे, तो उससे भी आपकी आंखों में बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत वो आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है, और आंखों में जो कचरा है वो सब निकल जाता है। आंखों से कोई कचरा आपको दिखाई नहीं देगा। जब आप नाक निकालेंगे तो वो जो है बलगम के रूप में वहां से निकलेगा। आप एक और काम कर सकते हैं कि रात को कॉपर के बर्तन में पानी भर के रखें, उससे छपके लगाएं, वो और भी अच्छा है। तो ये इतनी सारी चीजें हैं, इसमें से अगर आप आधी भी कर लेंगे ना तो आपकी आंखें सच में बहुत अच्छी होने वाली हैं। तो चलिए अब रेमेडी की बात करते हैं कि कौन सी रेमेडी मैं बता रही थी। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छी है, और ये आपकी नर्व्स के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपके हार्ट के लिए, हर एक चीज के लिए अच्छी है। तो वो है, आपने सौंफ, बादाम और धागे वाली मिश्री तीनों इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। इनको पीस के रख लेना है, और या तो सुबह या तो रात को 1 टेबलस्पून दूध के साथ आपने खाना है। दूध में उबाल के खा लें या पहले इसको खा के ऊपर से दूध पी लें, वो आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लगे। जो लोग दूध नहीं पीते हैं वो या तो प्लांट मिल्क ले लें, जैसे आलमंड मिल्क है, जैसे सोया मिल्क है, या तो फिर कुछ भी नहीं लेते हैं तो गर्म पानी से खा लें। लेकिन ये जो रेमेडी बनेगी ये आपकी आंखों के लिए तो वरदान है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको बहुत फर्क दिखेगा। और अगर किसी की आंखें ज्यादा खराब हो गई तो वो इस रेमेडी में ब्लैक पेपर मिला सकते हैं, आधा चम्मच। बच्चे तो खैर नहीं खाएंगे ब्लैक पेपर मिला के, लेकिन बड़े लोग खा सकते हैं। फिर ये भी एक बहुत ही टॉप की रेमेडी बनती है और आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। आई होप आंखों की देखभाल के लिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, आंखों पर से चश्मा हटाने के लिए ये जो मैंने रेसिपी बताई है या एक्सरसाइज बताई है या योग मुद्रा बताई है, आपके काम आएगी। आप इसे अपना के देखिए।
जो भी आपको फायदा होता है कमेंट करके मुझे बताइए। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।